बोल रहा हूँ मैं किए गए व्यंग से परसाई जी क्या कहना चाहते हैं, आज हम लोग इसी प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हरिशंकर परसाई जी की कहानी में मैं नर्क से बोल रहा हूँ एक ऐसी कहानी है जिसमें व्यंग की तीखी मार स्पष्ट रूप से झलकती है। इस कहानी के बारे में कुछ चर्चा करने से पहले उस पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है जिस पर इसकी रचना की गई है। भारत की आज़ादी से पहले जिस सुनहरे भविष्य की कल्पना की गई थी उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योग धंधे अवश्य लगे, लेकिन भ्रष्टाचार तथा सही नेतृत्व के अभाव में गरीबी तथा भुखमरी को ही बढ़ावा मिला। चापलूस अफसर और सत्ता में चिपके नेता झूठे वायदों और नारों से जनता को बेवकूफ बनाते रहे। इन सब के बीच ही परसाई जी की कहानी अपना आकार ग्रहण करती है। लेखक को नर्क से ही अपनी बात कहने का मौका मिलता है क्योंकि इस दुनिया को जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं है। लेखक की मृत्यु भूख से हुई और उसे यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि वह तो नर्क में है, लेकिन उसका कुत्ता स्वर्ग में है। जीवन भर कोई काम नहीं करने वाला, चोरी न करके भूखों पर मर जाने वाला लेखक नर्क में था और उसका कुत्ता जो खाना चोरी करते समय पीटने से मर गया वह स्वर्ग में था। लेखक भगवान से पूछता है कि भला ऐसे क्यों हुआ। भगवान ने कहा कि तुमने आत्महत्या की थी इसलिए नरक में हो, लेकिन लेखक का जवाब सुनकर भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे क्योंकि लेखक भूख से मरे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठा बना दिया गया कि उनकी मौत आत्महत्या से हुई। दरअसल लेखक जिस जगह रहते थे वहाँ चारों ओर अन्न ही अन्न था, लेकिन गरीबों के लिए नहीं, वह तो जमाखोरों और चूहों के लिए था। जिस दिन लेखक की मौत हुई पड़ोस में एक रईस की लड़के की शादी थी तथा वहाँ से तरह तरह के पकवानों की अच्छी सुगंध आ रही थी। लेखक को इस बात का संतोष था कि कम से कम पकवानों के बीच उसकी मौत हुई। लेखक और कुत्ते की मौत में इतना ही फर्क था कि उसका कुत्ता खाकर मरा और लेखक बिना खाए मर गया। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी लेखक का दाह संस्कार लकड़ियों के अभाव में अच्छी तरह नहीं हो पाया। नरक में रहने के बाद भी लेखक ने भगवान से कोई शिकायत नहीं की क्योंकि वह पृथ्वी पर नरक से भी बदतर स्थिति में जी रहा था। लेखक की सारी कहानी सुनने के बाद भगवान ने उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई क्योंकि पाप पुण्य के चक्कर में संघर्ष न कर वह भूखों मरा, जबकि कुत्ते ने अपनी पूरी शक्ति भर संघर्ष तो किया था। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम नरक में रहोगे और कुत्ता स्वर्ग में रहेगा। इतना ही नहीं, यह तुम्हारे बगल का कमरा उस झूठे मंत्री के लिए खाली होगा। भगवान ने उल्टे लेखक को ही प्रताड़ित करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, हाथ पैर दिया है, कार्य करने की शक्ति दिया है और तू अकर्मण्य बुद्धिल कीड़े सा मर गया। तू कुत्ते से भी हीन है। तुम जैसे अकर्मण्य कायर भीरू और मूर्ख को नरक नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा, ऐसा भगवान ने लेखक को जवाब दिया। अंत में नरक में धकेल दिए जाने पर लेखक को अपनी गलती का एहसास होता है कि अपने अधिकारियों के लिए न लड़कर कायर की तरह मरने से अच्छा है कुत्ते की तरह संघर्ष करके मारा जाए। तो ये था मैं नरक से बोल रहा हूँ कहानी के पीछे व्यंग, जिसे हरिशंकर परसाई ने बखूबी पेश किया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।